बरसों से सीमा में तैनात सेनाओं की वजह से हम सब भारत के नागरिक शांति से बिना डरे रह पा रहे हैं। जब सीमा में उनकी नींद कुर्बान हो रहे होते हैं तभी हमें चैन की नींद मिलती है। लेकिन हाल ही में हमारे संवाद माध्यम कोकतमा कोक हिंदी चैनल द्वारा इस्लाम हुसैन नाम के एक युवक के पिता की शिकायत पर एक संवाद प्रसार किया गया था, जहां उस युवक के पिता ने शिकायत की कि सीमा रक्षक यानी बीएसएफ ने सीमा पर काला बाजारी करने वालों को पकड़ने की कोशिश के दौरान इस्लाम हुसैन पर गोली चलाया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे पहले सुनावरा अस्पताल और फिर जीबीपी अस्पताल ले जाया गया। घायल व्यक्ति का फिलहाल जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे कि उस युवक के पिता ने सीमा रक्षक सेनाओं के खिलाफ शिकायत की, इस वजह से उनकी खबर हमारे न्यूज चैनल कोकतमा कोक हिंदी द्वारा प्रसार किया गया था। लेकिन हाल ही में हमारे कोकतमा कोक हिंदी संवाद माध्यम की ओर से जांच पड़ताल करने पर इस घटना का दूसरा पहलू बाहर निकल आया है, जहां पता चला है कि सीमा रक्षक सेनाओं ने जब सीमा पर कई गैर काम करने वालों को पकड़ने की कोशिश की, तब वो लोग एनसी नगर इलाके की तरफ भागने लगे, जहां पर इस्लाम हुसैन का घर है। और दुर्भाग्य से इस्लाम हुसैन उसी दौरान घर के बाहर निकल आए थे। इस्लाम हुसैन के बयान के मुताबिक तब सीमा रक्षक सेनाओं को ये लगा कि इस्लाम हुसैन भी उन गैर काम करने वालों में से एक है, और इस वजह से इस्लाम हुसैन पर गोली चलाया गया था। তারা তো চলে গেছে, মনে করছে আমি কোনো মাল নেই, মনে তারা বিএসএফ আমার ঠাস করে গুলি করে দিয়েছে। हमारे संवाद माध्यम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि जनताओं तक समाज में चल रहे घटनाएं और शिकायतों को पहुंचाना है, जिस कारण बीएसएफ यानी सीमा रक्षक सेनाओं की इस्लाम हुसैन के पिता का शिकायत को भी हमारे संवाद माध्यम से प्रसार किया गया था। अब यहाँ किसकी गलती है, इसका फैसला करना जनता के हाथों में है।